Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do generic worksheet 13. ये कक्षा 6 से 8th के लिए है और ये आपको 20 नवंबर 2021 को करनी है। और आज की जेनेरिक वर्कशीट में स्टूडेंट करंट टॉपिक ही है। जैसा कि आपको पता है कि आप पोल्यूशन की वजह से आपके स्कूल की छुट्टी हो गई है, तो ये पोल्यूशन क्यों हुआ, ये प्रदूषण क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, हम उसको कैसे रोके, इसी के बारे में है आज की जेनेरिक वर्कशीट। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वर्कशीट। दिवाली के मौके पर दिल्ली की जनता ने खूब पटाखे जलाए, जिसकी वजह से दिल्ली में धुएं और प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों के लिए एक सांस लेना भी दुभर हो गया। दम घुटने, एलर्जी, अस्थमा अटैक के मामले इतने बढ़ गए कि अस्पतालों में भी 20 से 30% मरीज ओपीडी में बढ़ गए। तो देखा स्टूडेंट, ये आपको कहा भी गया था कि दिवाली पे पटाखे नहीं छुड़ाने हैं, हमें अपने वातावरण का ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी लोगों ने पटाखे जलाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया और कुछ सरकार को छुट्टी भी करनी पड़ी। और अस्पतालों में भी 20 से 30% मरीज़ जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण हो गया। वायु प्रदूषण से जिन मरीजों को अस्थमा था वो ज़्यादा अस्थमा अटैक हो गया, एलर्जी हो गई, दम घुटने जैसे केसेज आने लगे। डॉक्टरों का कहना है कि लोग प्रदूषण को लेकर जरा भी फिक्रमंद नहीं हैं। उन्हें न तो अपनी और न ही अपने बच्चों के जीवन की चिंता है। जिस खुशी के चक्कर में लोग पटाखे जलाते हैं, उनसे बीमारियां होती हैं, लोगों का जीवन घटता है। इसके बावजूद भी लोगों ने एक बार फिर पटाखे जलाकर बीमारियों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि पटाखे जलाने से क्या नतीजा होता है, प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ जाता है। तो आप लोगों को ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अगली दिवाली में कभी भी पटाखे ना जलाएं, क्योंकि उससे क्या है, प्रदूषण होता है। डॉक्टरों की राय है कि अभी मौसम बदल रहा है। दूसरा, आपको पता है कि सीजन चेंज हो रहा है, समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं, गर्मी के मौसम से सर्द मौसम की तरफ। खासकर बुजुर्ग लोगों और बच्चों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब मौसम चेंज होता है तो सबको अलर्ट रहना चाहिए। उन्हें बाहर निकलने से पहले ये देख लेना चाहिए कि बाहर धूप है या नहीं, आसमान साफ है या नहीं। अगर आसमान साफ नहीं तो बाहर न निकले। जब धूप निकल जाए और आसमान साफ हो तभी बाहर जाएं। बाहर निकलने के दौरान मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि मास्क पहनना इसलिए ज़रूरी है, एक तो प्रदूषण, वायु प्रदूषण की वजह से भी, दूसरा कोरोना की वजह से भी। भीड़ में न जाएं। शरीर को ढक कर रखें। शरीर का कोई भी पार्ट जो है कपड़े से बिना ढके नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर पे ढका हुआ नहीं होगा तो मच्छर काटेंगे तो आजकल आपको पता है डेंगू भी काफ़ी लोगों के हो रखा है, क्योंकि बाहर डेंगू के मच्छरों का भी डर बना हुआ है। तो आज की वर्कशीट में आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि बाहर जाएं तो अपने शरीर को ढक कर मास्क लगा कर जाएं। तो अब देखते हैं इस वर्कशीट के प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो कौन सी बीमारियां होती हैं वायु प्रदूषण से? दम घुटने, एलर्जी, अस्थमा अटैक जैसी बीमारियां होती हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पटाखों का हमारे वातावरण पर क्या असर होता है। पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण होता है, जिससे लोगों को सांस से संबंधित बीमारियां होने का खतरा रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अस्पतालों में ओपीडी में 20 से 30% मरीज क्यों बढ़ गए हैं स्टूडेंट? क्योंकि दिवाली के मौके पर खूब पटाखे छोड़े लोगों ने, जलाने के कारण धुआं और प्रदूषण हो गया, जिसके कारण लोग दम घुटने, एलर्जी और अस्थमा अटैक जैसी बीमारियों से ग्रसित हो गए, जिसके कारण अस्पतालों में ओपीडी में 20 से 30% मरीज बढ़ गए। प्रश्न संख्या 4 देखिए, इस मौसम में डॉक्टरों की क्या राय है? इस मौसम में डॉक्टरों की राय है कि अगर आसमान साफ नहीं हो तो बाहर न निकलें। जब धूप निकल जाए और आसमान साफ हो तभी बाहर जाएं। बाहर निकलने के दौरान मास्क जरूर पहनें। भीड़ में न जाएं। शरीर को ढककर रखें। ये डॉक्टरों की राय है। अगर हमें इस मौसम की मार से बचना है तो हमें ये सब चीज़ें अपनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 5, वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने अनुभव के आधार पर सुझाव लिखिए। क्या करना चाहिए स्टूडेंट? ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, और हमें क्या, पेट्रोल डीजल वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। तो ये देखिए इसका उत्तर, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए।
सोलर, आजकल सोलर लाइट भी आती हैं तो उनका यूज़ करें, यहाँ तक कि सोलर कुकर इनका यूज़ करें, ताकि जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचे। इलेक्ट्रिसिटी बचेगी तो पेड़ भी बचेंगे और हमारा पर्यावरण जो है वो साफ़ होगा। दिवाली के दौरान हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। डीजल और पेट्रोल के वाहनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहीं 4-5 किलोमीटर में साइकिल का उपयोग करना चाहिए। तो ये थी स्टूडेंट आज की जेनेरिक वर्कशीट, बड़ी ही उपयोगी थी और आप सबको इन चीज़ों का अपने जीवन में पालन करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।